साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हमारे हाथ में देख सकते हैं ये वाइट सीमेंट का पैकेट है जो कि 1 केजी का है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वाइट सीमेंट हम आखिर लगाते क्यों हैं, वाइट सीमेंट लगाने के हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं और वाइट सीमेंट हमें किस किस पैकिंग में मिलेगा और कौन सी ऐसी गलती है जो हम कर देते हैं जिससे वाइट सीमेंट हमारा गिरना शुरू हो जाता है। दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही हम लोगों का मोटिवेशनल प्रदान करता है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि वाइट सीमेंट किस किस पैकिंग में आता है। दोस्तों 1 केजी में आएगा, 5 केजी में आएगा, 25 केजी में और 50 केजी में आएगा। लगभग सभी कंपनियां जो है कि वाइट सीमेंट बनाती हैं, चाहे जेके हो गया, बिरला हो गया, एशियन, बर्जर, डुलक्स, ये सारी कंपनियां जो है वाइट सीमेंट बनाती है। लेकिन हम लोग का जो है कि चुनिंदा जो है कि पसंदीदा जो है कि वाइट सीमेंट ये होता है बिरला या फिर जेके। आजकल सकरनी भी बहुत अच्छा सीमेंट बना रही है, सकरनी का भी काफ़ी डिमांड है। सकरनी का सीमेंट हम बेचे हैं और पेंटर लोग लगाए भी हैं। सकरनी का भी सीमेंट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि हम क्या गलती करते हैं जिससे कि सीमेंट गिरना शुरू हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले गलती हम लोग ये करते हैं कि कहीं से भी मार्केट से जाते हैं और कोई सा भी सीमेंट उठा के लेते आते हैं, क्योंकि दुकानदार जो भी कहता है कि भैया ये अच्छा है ले जाके लगा लो, दुकानदार के पास तो जो रहेगा वही कहेगा कि ये अच्छा है। लेकिन आप लोग अपने दिमाग से सर्च कर लीजिए, आजकल नेट का ज़माना है, नेट पे सर्च कर लीजिए टॉप 10 वाइट सीमेंट कौन है, जिसमें बिरला नंबर 1 पे आता है, जेके नंबर 2 पे आता है। शायद 1 या 2 दोनों पोजीशन अपना बनाए हुए हैं, कंफर्म नहीं है कौन सा 1 नंबर पे है, लेकिन 1 और 2 में दोनों पोजीशन अपना बनाए हुए हैं। तो इन सब कंपनी का अगर आप वाइट सीमेंट लगाएंगे तो कतई है कि नहीं गिरेगा। वाइट सीमेंट के बारे में दोस्तों A to Z हम आपको जानकारी देंगे। ये जानकारी लेने के बाद से मेरी गारंटी है कि आपका वाइट सीमेंट कभी दीवार से गिरेगा नहीं, या फिर मेरी जानकारी में कोई भी कमी नहीं रह जाएगी वाइट सीमेंट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि वाइट सीमेंट हम लगाते क्यों हैं। दोस्तों वाइट सीमेंट लगाने का मेन कारण हम लोगों का ये है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम अच्छी क्वालिटी का पेंट लगा सकें, प्रीमियम क्वालिटी का, लग्जरी क्वालिटी का हम पेंट लगा सकें। इसीलिए वाइट सीमेंट लगाते हैं, क्योंकि वाइट सीमेंट का खर्च दोस्तों बहुत ही सस्ता पड़ता है। गांव साइड में जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, उनका सबसे अच्छा विकल्प वाइट सीमेंट होता है। पहले वो लोग चूना लगाते थे। चूना जो है कि लगाने में बुरा भी लगता है और हर साल लगवाना पड़ता है, और आपके दीवार को भी जो है कि वो ख़राब करता है, क्योंकि चूना लगाने के बाद से आप पेंट नहीं लगा सकते हैं, पेंट उस पर पपड़ी देना शुरू हो जाता है। तो वाइट सीमेंट सबसे अच्छा विकल्प है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो वाइट सीमेंट लगा सकते हैं। वाइट सीमेंट दोस्तों एक तरह से आपके दीवार को बेस प्रदान कर देता है, एक बेस बना के दे देता है, जिस पे आप प्राइमर लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। वाइट सीमेंट लगाने का दोस्तों एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपका बालू वालू झड़ रहा हो, गिर रहा हो, या फिर आपके प्लास्टर में कुछ कमी रह गई है, तो वाइट सीमेंट उसको पूरा कर देता है। तो अब जानते हैं कि वाइट सीमेंट हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। दोस्तों वाइट सीमेंट हम अपने कोरे दीवार पे लगा सकते हैं, जो अभी हाल ही में प्लास्टर हुआ है या पहले से प्लास्टर हो चुका है और उस पर कुछ लगा नहीं है, उस पर हम वाइट सीमेंट लगा सकते हैं। बाकी अगर उस पर हम प्राइमर पेंट करा दिए हैं तो वाइट सीमेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि वाइट सीमेंट बेस्ट चला जाएगा आपका। उससे अच्छा पेंट आपका शाइनिंग दे रहा होता है, जो कि वाइट सीमेंट से ढक जाएगा, वाइट सीमेंट भी गिरना शुरू हो जाएगा। तो आप कोरे दीवार पे लगा सकते हैं, या फिर जिस दीवार पे वाइट सीमेंट पहले से हुआ है उस पर भी आप वाइट सीमेंट लगा सकते हैं। और ये वाइट सीमेंट दोस्तों आपके प्लास्टर को एक एक्स्ट्रा मजबूती दे देता है। अगर वाइट सीमेंट में आप जो है कि डीडीएल वगैरह फेविकोल जिसको बोलते हैं पाउच में आता है, ऐसे ही पाउच में वो फेविकोल भी आता है। 1 केजी, आधा केजी, 250 ग्राम के पैक में आता है। उसे आप मिला देते हैं तो आपके वाइट सीमेंट पे जो क्रैक बनता है वो क्रैक नहीं बनेगा और वाइट सीमेंट की पकड़ एक्स्ट्रा मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं कि वाइट सीमेंट हम कहाँ से ख़रीदें और कौन सा वाइट सीमेंट खरीदें। दोस्तों हम मार्केट जाते हैं तो दुकानदार कुछ भी वाइट सीमेंट उठा के दे देता है, वो लोकल है, ओरिजिनल है, उसके विश्वास पे हम लेके चले आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको हमेशा अच्छी कंपनी का ही वाइट सीमेंट खरीदना है। अच्छी कंपनी का मतलब जेके हो गया, बिरला हो गया, फिर एशियन का हो गया, सकरनी का हो गया, ये जानी मानी जो कंपनियां हैं आप उनका वाइट सीमेंट खरीदें, न कि
मार्केट में बहुत ही ऊल जलूल कंपनियां आ गई हैं, उटपटांग कंपनियां आ गई हैं जो कि वाइट सीमेंट अपना बना के और जो है कि सेल कर रही हैं। तो दुकानदार वो सस्ता पाता है तो रख भी लेता है। कुछ लोग आते हैं जो सस्ता वाइट सीमेंट खोजते हैं, उनको देना भी पड़ता है। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का व्हाइट सीमेंट खरीदें। अच्छी क्वालिटी का व्हाइट सीमेंट रहेगा तो टिकाऊ रहेगा, आपके दीवार से गिरेगा नहीं और आपके मकान में एक्स्ट्रा सफेदी भी दे देगा। अब हम व्हाइट सीमेंट मार्केट से खरीद के ले आए हैं, तो अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों? कुछ लोग कहते हैं कि रोलर से हो जाएगा क्या? तो दोस्तों व्हाइट सीमेंट कभी भी रोलर से अप्लाई नहीं होगा। रोलर जो है कि व्हाइट सीमेंट को पकड़ लेता है, वो दीवार पे अच्छे तरह से लग नहीं पाएगा। तो हमेशा व्हाइट सीमेंट को ब्रश से ही लगाएं। कुछ लोग जो नए पेंटर हैं वो कहते हैं कि व्हाइट सीमेंट भी लग जाता है। हमारे पास कुछ कस्टमर आते हैं, कहते हैं भैया रोलर दे दीजिए, रोलर से भी व्हाइट सीमेंट लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, रोलर से व्हाइट सीमेंट नहीं लग पाता है। व्हाइट सीमेंट लगाने के लिए हमेशा आपको ब्रश का ही यूज करना पड़ेगा, और ब्रश आपका किसी भी क्वालिटी का हो सकता है। ब्रश में ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा ब्रश हो, आप सस्ता से सस्ता ब्रश भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट सीमेंट में पड़ने के बाद से कोई भी ब्रश खराब हो जाता है, वो फिर यूज के लायक रहता नहीं है। तो कोशिश करें कि सस्ता से सस्ता ब्रश ले लें, या फिर आपका अपने बजट के हिसाब से अच्छा भी ब्रश ले सकते हैं। आप ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने दीवार को पूरी तरह से गीला कर देना है, यानी पानी का छिड़काव करना है, तराई करना है। अगर आप मोटर है, पाइप है, तो उससे आप तराई कर सकते हैं, और मोटर की व्यवस्था नहीं है तो बाल्टी से फिर आप पानी उस पर डाल सकते हैं, ताकि पूरी तरह से आपका दीवार गीला हो जाए। दीवार गीला होने के बाद से उसके बाद से आप बारी आएगी इसके मिक्सिंग की। आप इसे मिक्स कैसे करेंगे, ये बात सबसे ज़रूरी होती है दोस्तों, कि इसको मिक्स करने का तरीका क्या है। दोस्तों ये 1 केजी का पैकेट है, आप 5 केजी के पैकेट में 4 लीटर पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। 5 केजी का अगर बिरला का पैकेट लेते हैं, या 5 केजी उसमें से अगर बोरी में से आप निकालते हैं, तो उसमें 4 लीटर पानी पड़ेगा। 4 लीटर पानी डालने के बाद से उसे डंडे से खूब अच्छी तरह से हिलाएं। हाथ से हिलाएंगे तो हाथ जो है कि कटना शुरू हो जाएगा। आप डंडे से या फिर ग्लव्स हाथ में लगा लें, और उससे आप खूब अच्छी तरह से उसको मिलाएं। मिला देने के बाद से उसमें DDL भी मिलाएं। DDL तो दोस्तों ज़रूरी होता है। वैसे अच्छी कंपनियां का सीमेंट जो आती हैं वो बिना DDL के भी मजबूत पकड़ करती हैं, लेकिन आप DDL ज़रूर डाल लें। DDL डालने से क्या होता है, थोड़ी सी सीमेंट में शाइनिंग भी आ जाती है, और जो कि क्रैक जो बनते हैं वो क्रैक नहीं बनते हैं। तो DDL मिलाने के बाद से उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें बाल्टी को, क्योंकि वाइट सीमेंट में दोस्तों पॉलीमर होता है, जो 10-15 मिनट में जब उसे घोल के आप छोड़ देंगे तो अच्छी तरह से चारों तरफ से घुल जाएगा। उसका पॉलीमर जो है कि चारों तरफ से वाइट सीमेंट में मिल जाएगा। 10-15 मिनट रखने के बाद से उसके बाद से आप ब्रश उठाएं और वाइट सीमेंट लगाना शुरू कर दें। अब बात आती है कि क्या हम खुद भी वाइट सीमेंट लगा सकते हैं, या फिर पेंटर को ही स्पेशल वाइट सीमेंट लगा सकता है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप खुद भी वाइट सीमेंट लगा सकते हैं। वाइट सीमेंट लगाने में कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, वाइट सीमेंट कोई भी लगा सकते हैं। हाँ, उसका तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो आप खुद से भी वाइट सीमेंट लगा देंगे, और कभी भी पपड़ी वाइट सीमेंट नहीं देगा। तो उसके बाद से आप ब्रश उठाएं और दीवार पे ब्रश को लगाना शुरू कर दें। अगर आप ऐसे ब्रश लगा रहे हैं यानी कि आड़ा, तो आप आड़ा ही ब्रश को लगाएं। पूरा दीवार जो है कि आड़ा आप ब्रश करके ऐसे लगा दें, और देख लें कि कहीं छूटा तो नहीं है, क्योंकि वाइट सीमेंट में कहीं कहीं छूट भी जाता है। बीच में अगर लगे कि दीवार हमारी सूख गई है, ब्रश लगाने के बाद से जो है कि वहीं सूख ले रहा है, तो एक बार फिर से दीवार को गीला कर दें। जहां व्हाइट सीमेंट पहले से लगा चुके हैं वहां पानी मत डालें, क्योंकि पानी डालेंगे तो धुल जाएगा व्हाइट सीमेंट। बाकी जो बचा एरिया है उसको फिर से गीला कर दें। और गीला करने में भी दोस्तों कारीगरी है, गीला बहुत ज़्यादा ना करें। ऐसा ना गीला कर दें कि जब आप व्हाइट सीमेंट लगाएं तो बहना शुरू हो जाए, लाइनिंग बन के जो है कि गिरना शुरू हो जाए। गीलापन भी जो एक हद तक होना चाहिए, ताकि आपका व्हाइट सीमेंट अच्छे से लग जाए। गीला करने के बाद से फिर से आप व्हाइट सीमेंट पूरा अप्लाई कर दें, पूरे रूम में अप्लाई कर दें। व्हाइट सीमेंट अप्लाई करने के बाद से दोस्तों आज वो काम बंद कर दें। अगर शाम तक आपने व्हाइट सीमेंट लगा दिया है तो काम बंद कर दें, फिर सुबह उठें और जितना व्हाइट सीमेंट आपने लगाया है उसको फिर एक बार गीला कर दें। ये तराई दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योरिंग बहुत ही ज़रूरी है व्हाइट सीमेंट के लिए, क्योंकि काला सीमेंट और व्हाइट सीमेंट दोनों एक ही चीज़ है। वो काला होता है, ये सफ़ेद होता है, दोनों का रूल सेम होता है। काले सीमेंट में भी तराई की ज़रूरत पड़ती है, व्हाइट सीमेंट में भी तराई की ज़रूरत पड़ती है। बल्कि मुझे लगता है कि काले सीमेंट से ज़्यादा व्हाइट सीमेंट को तराई की ज़रूरत पड़ती है।
तो फिर सुबह तराई करने के बाद से फिर जो है कि दोस्तों उसी रेशियो में 5 kg व्हाइट सीमेंट और 4 लीटर पानी मिला के उसमें DDL वगैरह मिला के फिर 15 मिनट छोड़ दें और फिर उसके बाद से आप लगाना शुरू कर दें। पहले दिन आपने ऐसे लगाया था तो दूसरे दिन आपको ऐसे लगाना है, यानी कि एक बार ऐसे लगाना है और एक बार ऐसे लगाना है, 2 ही कोट लगाना है आपको, पहला कोट ऐसे और दूसरा कोट ऐसे। इससे क्या होता है कि व्हाइट सीमेंट आपका अच्छी तरह से जो है कि दीवार पे बैठ जाता है, कहीं पे जो है कि बूंदा बूंदी नहीं रह जाती है। तो ऐसे करके फिर से लगा दें और लगाने के बाद से दोस्तों काम अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काम असली काम तो अभी अब जारी है। दोस्तों लगाने के बाद से फिर अगले दिन क्या करना है, आपको फिर से तराई करना है और फिर शाम को भी तराई करना है। यानी उसके बाद से, यानी व्हाइट सीमेंट दो कोट लगाने के बाद से उसके अगली सुबह जब आप तराई शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से तराई करना है, यानी पूरा दीवार ही आपको गीला कर देना है ताकि नमी पूरा दिन उसमें बरकरार रहे। शाम को भी तराई करना है, सुबह को भी तराई करना है। ऐसे आपको लगातार 3 दिन तक तराई करना है दोस्तों। 3 दिन तराई करने के बाद से उसके बाद से आप 4 दिन भी कर सकते हैं, 5 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन तो बहुत ही मस्त तराई है। इतना तराई करने के बाद से, इस तरह अप्लाई करने के बाद से मेरा दावा है कि आपका व्हाइट सीमेंट जो है कि कभी जो है कि पपड़ी नहीं देगा, कभी दीवार से गिरेगा नहीं। दोस्तों यही गलती पेंटर लोग कर देते हैं या हम खुद लगाते हैं तो गलती कर देते हैं, तराई कम करते हैं और व्हाइट सीमेंट को अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ऐसे हाथ लगाने पे वो गिरने लगता है। दोस्तों व्हाइट सीमेंट में तराई बहुत ही ज़रूरी होती है, चाहे काला सीमेंट हो चाहे व्हाइट सीमेंट हो। इस तराई के बल पे ही जो है कि व्हाइट सीमेंट आपके दीवार पे पकड़ बनाए रखता है और जितना अधिक तराई करेंगे उतना ही आपको जो है कि स्मूथ फिनिशिंग भी मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। व्हाइट सीमेंट में दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल व्हाइट ही होता है, उसमें आप अपना मनपसंद कलर भी मिला सकते हैं, लेकिन कलर मिलाना मैं नहीं एडवाइस करूंगा, क्योंकि कलर मिलाने के बाद से जो है कि वो चित्ता बनना शुरू हो जाता है। कहीं कहीं जहाँ नमी रहेगी वहाँ लेट से सूखेगा तो वहाँ थोड़ा सा चित्ता बन जाता है। तो कोशिश करें कि वाइट ही लगाएं, उसमें वायलेट एक स्टेनर आता है वायलेट, उसमें वायलेट मिला दें सफ़ेदी के लिए और बाकी आप अप्लाई कर दें। अगर इस तरह से आप वाइट सीमेंट अप्लाई करते हैं तो कभी भी आपका व्हाइट सीमेंट गिरेगा नहीं, कभी भी हाथ लगाने पे झड़ेगा नहीं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप ब्रांड कंपनी का ही व्हाइट सीमेंट यूज करें, या तो JK यूज करें या तो बिरला यूज करें या फिर आप एशियन का यूज करें। बर्जर भी अपना व्हाइट सीमेंट बनाती है, उसका भी सही है, इंडिगो भी बनाती है, ये भी सही है। लेकिन उल जलूल कंपनियों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है लेकिन आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक बार ज़रूर इसको लाइक कर दें।